आए थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमको देखना है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स या सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज या कहें फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एक्सप्लेन करता है at a given charge the net force किसी भी गिवन चार्ज पर नेट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस is always equal to its vector sum of all the forces कहा कि किसी भी गिवन चार्ज पर नेट फोर्स उस पर डाले हुए जितने भी चार्ज है उसके फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी F नेट फोर्स समेशन Fn के बराबर होगा। वेक्टर समय। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेक्टर के लॉ को लाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपरपोजिशन कोऑर्डिनेट प्लेन लिए हम, यह एक्स वाई जेड। यहाँ एक चार्ज लिए क्यू नॉट फिक्स दूरी पर है, यह ओरिजिन से आर नॉट दूरी पर है। दूसरा चार्ज है Q1 या R1 दूरी पर है, ये इस पर फोर्स लगाया F01। इसका अर्थ है कि Q0 पर फोर्स है Q1 के कारण। दूसरा चार्ज है Q2 या R2 दूरी पर है, इसकी फोर्स है F02। तीसरा चार्ज है Q1 ले लिए या Rn दूरी पर है, इसकी फोर्स है F0n। यानी इस सुपरपोजिशन के कारण Q0 पर फोर्स बाकी जितनी भी चार्ज है उसके फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगी। लेट Q0 be the charge placed at a distance
from origin Q1, Q2, Q3 dot dot Qn be the charges placed at a distance R1, R2 dot dot Rn। यानी इस तरह हम बहुत सारे चार्ज को ले लिए। अब फोर्स निकालें। F नॉट वन यह फोर्स है बाई Q1 ऑन Q0। इसकी मान होगी वेक्टर लॉ के अनुसार K Q0 Q1 बाई R0 माइनस R1 का होल क्यूब वेक्टर R0 माइनस R1 पहला। दूसरा चार्ज है F नॉट टू Q2 के कारण यह फोर्स है बाई Q2 ऑन Q1 Q0। यानी यह मान होगी K Q0 Q1 R0 माइनस R2 का मॉड Q इंटू वेक्टर R0 माइनस R2। इस तरह फोर्स लेते चले गए। F नॉट एन यह फोर्स बाई Qn ऑन Q0 यानी इसका मान होगा K Q0 Qn बाई R0 माइनस Rn का होल क्यूब R0 माइनस Rn। मॉड में वेक्टर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। According to superposition, F naught net force on Q naught यह बराबर होगा F naught 1 प्लस F naught 2 प्लस F naught 3 अप टू F नॉट एन। यानी सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब सब फोर्स को जोड़ देंगे। जोड़ो। F नॉट का मान होगा पहले F नॉट 1 का मान देंगे K Q0 Q1 बाई R0 माइनस R1 प्लस F नॉट 2 का मान देंगे
के क्यू नॉट क्यू टू बाई आर नॉट माइनस आर टू का मोड क्यू आर नॉट माइनस आर टू प्लस एफ नॉट एन का मान देंगे तो के क्यू नॉट क्यू एन बाई आर नॉट माइनस आर एन का मॉड क्यू इंटू आर नॉट माइनस आर एन। अब के क्यू नॉट कॉमन ले लें और एफ नॉट का मान होगा के क्यू नॉट कॉमन हो गया बाई आर नॉट माइनस आर वन का मॉड क्यू आर नॉट माइनस आर वन प्लस क्यू टू बाई आर नॉट माइनस आर टू का मॉड क्यू आर नॉट माइनस आर टू डॉट डॉट अप टू क्यू एन आर नॉट माइनस आर एन का मॉड क्यू आर नॉट माइनस आर एन। अब इसको समेशन में डाल दो यानी एफ नॉट का मान हो गया के क्यू नॉट समेशन क्यू एन बाई आर नॉट माइनस आर एन का मॉड क्यू आर नॉट माइनस आर एन वेक्टर एन का मान 1 से लेकर एन का मान एन तक। यही फोर्स है डिटो मल्टीपल चार्जेस। यह फोर्स है मल्टीपल चार्ज के कारण ऑन ए गिवन चार्ज। फिर सुन लो, सुपरपोजिशन कहता है किसी भी गिवन चार्ज फिक्स चार्ज पर नेट फोर्स उसके सराउंडिंग में जितनी भी चार्ज है सभी चार्ज के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। कूलम्ब्स लॉ की लास्ट टॉपिक को देखें और यह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी सरफेस के सराउंडिंग में या सरफेस पर जो भी चार्ज होगी वही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह की होगी। इसको हम डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं।
यानी सरफेस पर जो भी चार्ज होगी, सरफेस के लेयर पर जो भी चार्ज होगी उसी को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसका मान पहला होती है लाइन चार्ज, लाइन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या डेंसिटी, इसको लैम्डा से लिखते हैं। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या डेंसिटी, इसको सिग्मा से लिखते हैं। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या डेंसिटी, इसको रो से लिखते हैं। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए है। और 1 डायमेंशनल for 2 dimensional for 3 dimensional। अब इस तीनों का मान देखेंगे कि लाइन चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे। ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डालें, एल लेंथ का है, यानी इसका मान होगा लेम्डा बराबर क्यू बाई एल, या डी क्यू बराबर बाई डी एल, यानी डी क्यू का मान लेम्डा डी एल, इंटीग्रेट करोगे तो क्यू का मान इंटीग्रेशन डी क्यू इंटीग्रेशन लेम्डा डी एल, यानी इसका मान कूलम पर मीटर। ये लाइन चार्ज डेंसिटी हो गया। लेम्डा बराबर क्यू बाई एल, या स्मॉल सेक्शन रहा, ये एक छोटा सा सेक्शन है, डी क्यू चार्ज है, और कितना लेंथ है इसकी डी एल, ये लाइन चार्ज डेंसिटी हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, किसी प्लेट के लिए हो सकता है, डिस्क के लिए हो सकती है। या किसी प्लेट के लिए लिए हैं, इसकी एरिया है डीए, इसकी मान हो जाएगी सिग्मा का मान क्यू बाई ए, या सिग्मा का मान लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए, यानी क्यू का मान इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए। इस सिग्मा का यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। या हम कहीं डिस्क के लिए ले सकते हैं, डिस्क के लिए, किसी प्लेट के लिए लेते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप के लिए लेते हैं। या लाइन चार्ज थिन रॉड के लिए ले सकते हैं, रिंग के लिए ले सकते हैं, रिंग के सरफेस पर होगा चार्ज, सरकमफ्रेंस पर चार्ज होगी, थिन रॉड के लिए होगी, यानी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगी, ये 2 डायमेंशनल के लिए होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा।
थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ये थ्री डायमेंशनल शेप लिए हैं, इसी पर चार्ज है। अब इसके एक छोटा सेक्शन में इसकी चार्ज है dq, इसकी वॉल्यूम है dv, यानी रो का मान q बाई v वॉल्यूम है, यह मान dq बाई dv, dq का मान रो dv, इंटीग्रेशन करोगे तो q का मान इंटीग्रेशन dq इंटीग्रेशन रो dv। यह स्फीयर के लिए हो गई। स्फीयर के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबाइड के लिए, यानी जिसका थ्री डायमेंशनल शेप है वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। टू डायमेंशनल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। थिन रॉड हो, रिंग हो, किसी वायर हो, थिन वायर हो, उसके लिए हम लेते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि सरफेस पर हो उसी को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और या उसी को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो तीन तरह का होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसकी क्या लिमिटेशन है। तो पहला है, बहुत सारी लिमिटेशन है, यह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी ओनली एप्लीकेबल सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए या रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। इसकी दूसरा लिमिटेशन है, यह वहीं पर अप्लाई करेगा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे करेगा। अप्लाई which obey इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे नहीं करेगा, कूलम्ब्स लॉ वहां पर नहीं लगाएंगे। इट नॉट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या कभी भी फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करेगा। या सिर्फ क्या निकाल देता है, मैग्नीट्यूड, यानी डिटरमाइन ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा, यह बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि दूरी बहुत छोटा है तो वहां पर यह लॉ कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे।
not apply very small distance क्योंकि जो ही अप्लाई करेंगे बहुत बड़ा फोर्स मिल जाएगा, इसीलिए बहुत छोटे दूरी के लिए कभी भी अप्लाई नहीं होती है। तीसरा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म शेप के लिए एप्लीकेबल होगी। इट ओनली अप्लाई जिसका यूनिफॉर्म शेप है उसके लिए तो यह लगाएंगे, लेकिन यह नॉट अप्लाई नॉन यूनिफॉर्म शेप, मतलब ये यहाँ पर है। अब दूरी नहीं निकाल सकते हम लोग, यहां से यहां तक की करेक्ट दूरी नहीं मिलेगी, इसीलिए इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। जिसका शेप यूनिफॉर्म है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए इसकी यूज नहीं करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में दूसरी डिमेरिट्स थे जो इट नॉट टेकन ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स को भी टेक नहीं किया, बिकॉज लिखेंगे विदाउट चार्ज नॉट पॉसिबल, बिना मास का चार्ज कभी भी संभव नहीं है, और यदि चार्ज संभव नहीं है तो मास का फोर्स को नहीं लिए हम। बहुत कमजोर फोर्स है फिर भी उसका मान होगी, उस मान को नहीं लिए, कूलम्ब्स लॉ इस वैल्यू को भी टेक नहीं किया। इस तरह से बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा, बहुत छोटे दूरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम, किसी नॉन यूनिफॉर्म शेप के लिए कभी भी टेक नहीं करेंगे। इसीलिए हम कूलम्ब्स लॉ कि यह सब क्या है बोलिए डिमेरिट, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होगा, रेस्ट चार्ज के लिए होगा, किसी भी डायनेमिक चार्ज के लिए इसकी अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल इस पर। पहले हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे। एनसीईआरटी में कूलम्ब्स लॉ और न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, 11,
यानी यह सब क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है, बाकी क्वेश्चन फील्ड पर बेस्ड है, गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। तो हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखें, बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन फर्स्ट, तुम लोग अपना किताब से उल्टा के देखे वो क्वेश्चन को। कहता है कि दो स्मॉल स्फीयर है, एक का चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इस दोनों स्फीयर के बीच की दूरी है, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। कहता है फोर्स बताइए। करोगे कुछ नहीं, इस सेंटीमीटर को मीटर बना लोगे और फोर्स निकालना है एयर में। तो एयर में फोर्स का कूलम्ब्स का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग। एफ का मान 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r², यानी यह मान 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7 अब बाई 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, जितना मान होगी उतना ही आंसर होगा। यह मान आएगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। तो फिर भी तुम लोग सॉल्व करके देखोगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो चार्ज है, एक 0.54 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रो का अर्थ म्यू का अर्थ 10⁻⁻6। इस दोनों के बीच का फोर्स कहती है दूरी निकाल दीजिए, आर का मान कितना होगा। वह भी एयर में, कुछ करना नहीं है, फिर वही काम करेंगे, कूलम्ब्स का लॉ लगाएंगे। एफ का मान 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r², यानी 0.2 9 × 10⁻9 0.4 10⁻⁻6 0.8 10⁻⁻6। निगेटिव साइन नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। अब बाई आर का स्क्वायर सॉल्व करोगे तुम लोग, इस आर का मान आएगा 12 × 10⁻⁻2 मीटर, 1 मीटर। यह ए पार्ट था इसका। इसकी बी पार्ट्स है, इसका बी पार्ट्स है यह चार्ज है Q1 0.4 माइक्रोकूलम, यह चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। देखिए ये Q2 है, तो Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगा। इसका अर्थ है कि Q2 का फोर्स है Q1 के कारण, इस Q1 को Q2 अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार
के बराबर होगी। यदि दोनों पॉजिटिव रहता लेते हैं हम, या इस पर फोर्स लगाएगा या इस पर फोर्स लगाएगा, यानी हर हमेशा F12 का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर F, और यह जितना फोर्स है यही आंसर होगी। अगला वीडियो में हम लोग पहले कूलम्ब्स के लॉ को पूरा बना लेंगे और उसके बाद फिर आएंगे और भी क्वेश्चन पर, एसी वर्मा के क्वेश्चन पर देखेंगे और भी क्वेश्चन सबको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बताएंगे।